अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो उज्जायरीयाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता ये सर्वौषधहृदय सुतपसा वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला इष्टाविधाश्चारणा पंच ज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेतेश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गुणभृत कुर्वन्तु न मंगलम्। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ के आधार पर रिद्धियों का स्वरूप, रिद्धियों के भेद, रिद्धियों के उत्पत्ति के कारण, रिद्धियों के लाभ हानि, इनकी चर्चा विगत कई दिनों से अपन कर रहे हैं। बीच में अंतराल आया। रिद्धियों में एक सामान्य बात हर बार कहने की मुझे अंदर से आवश्यकता लगती है कि रिद्धि का मतलब आत्मा की सहज प्रकट हुई विशुद्ध परिणति, जिसको शक्ति कहते हैं, रिद्धि कहते हैं। सहज क्यों कहा कि जो द्वादशांग का ज्ञान पढ़ लिख करके हुआ वो भी क्षोभम ज्ञान है, लेकिन वो रिद्धि नहीं है। बिना द्वादशांग को पढ़े, उदाहरण के लिए बिना 14 पूर्वों को पढ़े आत्मा की परिणति की विशुद्धि से सहज ही जो ज्ञान प्रकट हुआ, 14 पूर्वों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाए, तब तो रिद्धि है।
उदाहरण के लिए और सरल करके बताऊं आपको कि नमोकार मंत्र आपने पाठशाला में सीखा और एक नमोकार मंत्र अपने आप आपको ज्ञान हो गया, उसका जानने में आ गया, तो वो जो ज्ञान है वो रिद्धि कहलाएगा, जो अपने आप प्रकट हुआ। और धीरे 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 विस्तार से इनकी चर्चाएं करेंगे। 8 प्रकार की रिद्धियां होती है और आचार्य ने रिद्धियां 7 प्रकार की भी बताई है। किसी ने कहा कि किसी आचार्य ने ऐसा कहा कि गणधरों के 7 रिद्धियां होती है, किसी आचार्य ने कहा कि गणधरों के 8 रिद्धियां होती है। अब गणधरों की 7 है या 8 है, कि जाति अपेक्षा गणधरों के 8 रिद्धियां हैं और 7 भी हैं, क्योंकि बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि, ये इनके नाम है। अब इन 8 रिद्धियों में से क्रिया और विक्रिया को एक मानते हैं तो रिद्धियां 7 कहलाती हैं, और क्रिया और विक्रिया को अलग करेंगे तो रिद्धियां 8 मानी जाती है। तो कितनी है कि 7 भी है। क्रिया और विक्रिया को एक माने तो, और क्रिया और विक्रिया को अलग अलग मानेंगे तो रिद्धियां हो जाएंगी 8। उनमें से बुद्धि रिद्धि, पहली ज्ञान की रिद्धि को बुद्धि रिद्धि कहते हैं, ऐसा लिख लेना। ज्ञान की रिद्धियों को, अपने आप प्रकट होने वाले ज्ञान को ज्ञान रिद्धि कहते हैं, और ज्ञान रिद्धि का दूसरा नाम बुद्धि रिद्धि है। अपने आप प्रकट होने वाले ज्ञान को, अपने आप कहां से होगा, बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं है। अपने आप प्रकट होने का मतलब चारित्र आदि की विशुद्ध परिणति के निमित्त से जो ज्ञान सहज प्रकट होता है, ऐसे ज्ञान को बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इस बुद्धि रिद्धि के 18 भेद है। 4 श्लोक है परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में, ये कल भी बताया था आपको। पहले श्लोक में 3 बुद्धि रिद्धियों का, दूसरे में 4, पांचवें में 5, तीसरे में 5 और चौथे में 6। इस तरह से 18 बुद्धि रिद्धियों के नाम, उनके धारक आचार्य मुनिवर, उनको अर्घ्य समर्पित किया। 18 बुद्धि रिद्धियां थी। उनमें से 10 पूर्व बुद्धि रिद्धि का वर्णन अपन पूर्व में कर चुके थे। 10 पूर्व और 14 पूर्व, इनके भाव भाषण के लिए कल अपन ने एक नया प्रकरण शुरू किया था। मात्र भाव भाषण की दृष्टि से उसी को आज पूरा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही रिद्धियां महत्वपूर्ण है। 10 पूर्व तक जिन मुनिराजों को ज्ञान है, वो 10 पूर्व रिद्धिधारी मुनिराज कहलाएंगे। ये अपने आप ही प्रकट हुआ ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान 10 पूर्वों तक का प्रकट हो। और उसमें भी अपन ने चर्चा की थी कि 10 पूर्वों का ज्ञान प्रकट होने के बाद, या 10 पूर्वों का ज्ञान पूर्ण होने के बाद, मुनिराज के पास अपने आप, ये सातिशय है कि 1200 प्रकार की विद्याओं के अधिष्ठाता देवता आते हैं, और उनमें से अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 लघु विद्याओं के देवता होते हैं, और रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं के देवता होते हैं। प्रत्येक विद्या का देवता मुनिराज के पास आकर के नमस्कार करके 3 बार प्रदक्षिणा देता है, अपना स्वरूप बताता है,
और अपनी शक्ति के अनुसार, स्वरूप के अनुसार कार्य करने की आज्ञा मांगता है, आदेश मांगता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है। उदाहरण के लिए कि मैं पर्वत को उठा करके यहां ला सकता हूं, ऐसी मुझ में शक्ति है, विद्या है। ऐसा मुनिराज के सामने वो देवता बताता है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है। दूसरा आकर के कहेगा कि मैं खूंखार पशुओं को अपने वशीभूत करके कहीं भी ले जा सकता हूं। ऐसे हर देवता अपने स्वरूप को बताता है। एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार बताया। स्वरूप बताने के बाद इतनी ही बार आदेश मांगता है। स्वरूप ध्यानी मुनिराज अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, और वो मुनिराज किसी भी देवता को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं देते। कदाचित कोई मुनिराज उनके स्वरूप के लोभ में पढ़ करके आदेश देते हैं। कब आदेश दे रहे? 10 पुरों को पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद आदेश देते हैं। तो ऐसे आदेश देने वाले मुनिराजों को भ्रष्ट मुनि कहते हैं। शास्त्र की भाषा में ऐसे मुनिराज को भिन्न 10 पूर्वी मुनिराज कहते हैं। उनको इन 64 रिद्धि वाले मुनिराजों में नमस्कार भी नहीं किया, अर्घ्य भी नहीं चढ़ाया, पुष्प क्षेपण भी नहीं किया। अभिन्न जो 10 पूर्वी मुनिराज हैं उन्हीं को नमस्कार किया। एक बात, ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। दो बातें इसमें बतानी है मुझे। एक तो बात बता दी, भिन्न अभिन्न 2 प्रकार के 10 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज होते हैं। दो बातें और बतानी इसके अलावा। 10 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज को संसार में, लोक में, संघ में और मुनिराजों के द्वारा विद्या श्रमण नाम से जाना जाता है। जैसे पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर, विद्या वारिधि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही 10 पूर्व का ज्ञान जिनको हो जाता है, ऐसे मुनिराज यदि वो भ्रष्ट नहीं होते, गुणस्थान से नहीं गिरते हैं, तो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। और अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज विद्या श्रमण नाम से लोक में प्रसिद्ध होते हैं, संघ में प्रसिद्ध होते हैं, समाज में प्रसिद्ध होते हैं, मुनिराजों में, अन्य संघों में प्रसिद्ध होते हैं। ये एक बात बतानी थी। दूसरी बात, धौला में ये लिखा है कि जैसे हमने जिनवाणी पढ़ी और जिनवाणी से तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, जिनवाणी के ज्ञान को प्राप्त किया, गहराई तक ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन लोक व्यवहार में अन्याय, अनीति, अभक्ष का सेवक है, तो ये कहा जाएगा कि इसके पास जिनवाणी का ज्ञान तो है, लेकिन इसका जिनवाणी के ज्ञान पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा ही शब्द प्रयोग धौला में किया है। क्या कहा है वहां पर कि अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज और 14 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज, दोनों ही मुनि ही है, अभी अरंतर सिद्ध देव नहीं है, और गृहस्थ वगैरह होने का प्रश्न ही नहीं है।
क्योंकि ये मुनिराजों को ही इतना ज्ञान होता है, मुनि अवस्था में ही होता है। और इतना ज्ञान होने के बाद 14 पुरुषों को ज्ञान हो गया, 10 पुरुषों का ज्ञान हो गया, वो 10 भिन्न 10 पूर्वी को अलग कर देना, तो 10 भिन्न 10 पूर्वी अलग हो गए। अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज 1200 विद्याओं के देवताओं को आदेश नहीं देते, बल्कि कायोत्सर्ग मुद्रा में, बाहर से कायोत्सर्ग मुद्रा और अंतरंग में अपने चैतन्य स्वरूप के ध्यान में मग्न रहते हैं। रात्रि, पूरे रात्रि भर कायोत्सर्ग मुद्रा में ही रहते हैं। उल्लेख तो जिनवाणी में नहीं है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिमा योग धारण करके आत्म ध्यान में, आत्म चिंतन में लीन रहते हैं। जो अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज पूरे रात्रि के समय तक, पूरे रात भर अपने स्वरूप में लीन रहे, किसी तरह का आदेश नहीं दिया, अभिन्न 10 पूर्वी कहलाएं, और लोक में वो किस रूप में प्रसिद्ध होंगे, किस नाम से, कि विद्या श्रमण नाम से वो प्रसिद्ध हो जाएंगे। विद्या श्रमण या विद्याधर श्रमण, विद्या श्रमण के नाम से ही तिलोय पंडिती में भी यही शब्द है, और षटखंडागम में तो और भी चर्चाएं की है कि विद्या श्रमण, विद्याधर श्रमण, जिन्होंने विद्याओं का त्याग किया और मुनि दीक्षा ली, और एक जिनवाणी के ज्ञान को धारण करने वाले, उनकी चर्चा आज अपन नहीं करेंगे। मुझे 2-3 बातें इसके बारे में बतानी थी कि विद्या श्रमण नाम से प्रसिद्ध होते हैं कौन, अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज। अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज अर्थात जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया, 1200 विद्याओं के देवता आए, स्वरूप बताया, स्वरूप बता करके आदेश मांगा, आदेश नहीं दिया, स्वरूप की साधना को ही सर्वोपरि माना, सर्वोपरि मान करके स्वरूप में ही लीन रहे। अब धौला में लिखा है कि इनका ऐसा स्वरूप देखकर जिन वचनों पर प्रत्यय शब्द का प्रयोग है मूल में, धौला में, कि जिनवाणी का जो प्रत्यय है, श्रुत प्रत्यय, जिनवाणी प्रत्यय, जिनवाणी का विश्वास पूरे द्वादशांग में 2 जगह देखा जाता है। कौन सी 2 जगह देखा जाता है? एक तो अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज को देख करके, और दूसरा 14 पूर्वों का ज्ञान पूरा होने के बाद इन 2 स्थानों पर जिनवाणी पर विश्वास देखा जाता है। अब विश्वास देखा जाता है का क्या मतलब? सभी ज्ञानियों को जिनवाणी पर विश्वास तो होता ही है, लेकिन अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज जब स्वरूप में लीन होते हैं तो सुबह के समय, प्रभात के समय, चारों निकाय के देवता, चारों निकाय बताने की आवश्यकता नहीं है ना, आप पढ़ ही रहे हो अभी की कक्षाओं में, भवनवासी अधोलोक में, मध्यलोक में भी, व्यंतर अधोलोक मध्यलोक में भी रहते हैं ये। तो एक व्यंतर देव, भवनवासी देव, ज्योतिषी देव, वैमानिक देव। अब ये जो वैमानिक देव, ज्योतिषी देव, भवनवासी देव, व्यंतर देव 4 निकाय के देव है। तो चारों ही निकाय के देव, निकाय मतलब प्रकार, चारों ही प्रकार के देव, देवगति के देव आते हैं प्रभात के समय, सुबह के समय, और वाद्य यंत्रों के साथ बड़े उत्साह से 10 अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं कि वाद्य आदि यंत्रों के द्वारा अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, और ऐसे ही पूजन वाद्य यंत्रों के द्वारा और प्रमुख निकाय के प्रमुख देवों के द्वारा 14 पूर्वों का ज्ञान पूरा होने के बाद
चतुर्दश पूर्वी मुनिराज की भी की जाती है। इसलिए छडाला में लिखा, कितनी जगह पर? 2 जगह पर। मतलब द्वादशांग ज्ञान पहले अक्षर से शुरू किया हमने, और पहले अक्षर से अध्ययन करते 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 10 पूर्व तक पहुंच गए। 10 पूर्व पढ़ लिया, जान लिया, या 10 पूर्व का ज्ञान लब्धि के रूप में प्रकट हो गया। अब 10 पूर्व का ज्ञान प्रकट होने के बाद 10 पूर्वी मुनिराज एक तो विद्या श्रमण नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। उनकी प्रसिद्धि से पहले एक घटना घटती है, वो ये कि 1200 विद्याओं के देवता आते हैं, उनको अपना स्वरूप बताते हैं, आदेश मांगते हैं, आदेश नहीं देते हैं तो अभिन्न दश पूर्वी कहलाते हैं, आदेश देते हैं तो मुनिराज ही गुण स्थान से गिर जाते हैं। और वो कितने कहीं तक भी गिर सकते हैं, मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं, गिरने का कोई अंत नहीं है। और यदि वो आदेश नहीं देते हैं तो सुबह के समय चारों निकाय के देवता आते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ बड़े हर्षोल्लास से उनकी पूजन करते हैं, और उनकी पूजन करके अपने आप को कृतार्थ और धन्य समझते हैं। पूजन सिर्फ कर्तव्य नहीं, लेकिन भावना भी होती है उनकी, कि हमारी भी भावना ऐसी ही हो कि हम भी रिद्धि सिद्धि आदि में मस्त न हो, इनकी तरह हम भी रिद्धि से भिन्न अपने चैतन्य रिद्धि के धारक हो, ऐसी भावना भी उनकी होती है, इसलिए उत्साह भी उनका विशेष होता है। और ऐसा ही विश्वास, कौन से विश्वास के लिए धौला में बताया कि 4 निकाय के देवों के द्वारा आकर के पूजन करना, उस श्रुत ज्ञान का बहुमान करना, ये विश्वास उनको स्वयं को, मुनिराज को तो है ही, लेकिन बाहर लोगों में प्रभावना की दृष्टि से ऐसा विश्वास 2 स्थानों पर देखा जाता है। कौन से 2 स्थान? 10 पूर्वों को पढ़ने के बाद, 10 पूर्वों का पूरा ज्ञान होने के बाद 4 निकाय के देव आकर के वाद्य यंत्रों के साथ आते हैं, अपने जो भी उनके समो शरण में तो 12.5 करोड़ जाति के वाद्य यंत्र बजते हैं। अब वहां कितने आते हैं, क्या आते हैं, ये नहीं पता, लेकिन इतना है कि देव आ रहे होंगे तो छोटा मोटा बैंड तो नहीं होगा, उनका विशेष महापूजा होगी। और देवों में तो रिद्धियां, चाहे जितने वाद्य यंत्र बना ले, साधन बना ले बजाने के, गाने के, लेकिन इतना है कि वीतरागता की महिमा देवों को भी आती है। इसलिए जो भव्य देव है, जिन धर्म के श्रद्धानी हैं, और जितने भी 10 प्रकार के देव, 8 प्रकार के देव, दो एक ही, जैसे वैमानिक देव ही 10 प्रकार के, यंत्र 8 प्रकार के, इनमें भी जैसे 10 में से 6 प्रकार के देव तो संख्याती होते हैं और नियम से शीघ्र मोक्ष जाने वाले होते हैं, जिन श्रद्धानी होते हैं। ऐसे जो देव है, ऐसे प्रमुख देव आकर के पूजन करते हैं। दूसरी बात, ये जो चौथा श्लोक है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो। इन्हीं श्लोकों के आधार पर अपन रिद्धियों का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाव भाषण के लिए एक प्रकरण शुरू किया था, कल ये बात बताई थी आपको कि 10 शब्द के साथ पूर्व जोड़ लेना। 10 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज, उनको हमारा नमस्कार हो, हमारा पुष्प क्षेपण उनके लिए है, और अर्घ्य अवतारण, अर्घ्य समर्पण भी उनके लिए है। दूसरा, सर्व, सर्व शब्द का अर्थ 14 समझना। सर्व शब्द का अर्थ क्या समझना? 14 समझना है। सर्व पूर्वई, सर्व पूर्वई का मतलब 14 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज। एक बात एक रह गई, वो याद आई कि जैसे अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज
लोक में विद्या श्रमण नाम से प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही 14 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज लोक में श्रुत केवली इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उनका मूल नाम एक तरफ रह जाता है। जैसे किसी मनुष्य ने पीएचडी की है तो उसको उसका मूल नाम से न बुला करके डॉक्टर साहब इस तरह से डॉक्टर साहब बुलाते हैं। ऐसे ही जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान होता है, उनका जो भी नाम रहा होगा उस नाम को भूल करके वो विद्या श्रमण नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, व्यवहृत हो जाते हैं। ऐसे ही 14 पूर्व ज्ञान के धारी मुनिराज वो श्रुत केवली इस नाम से प्रसिद्ध होते हैं। कल ये चर्चा की थी अपन ने कि जिनवाणी में भाव भाषण के लिए चर्चा प्रारंभ की है। पूर्व किसे कहते हैं? देखो, पूर्व जो है ना, एक तो काल मान में भी शब्द आता है पूर्व। जैसे 360 दिनों का एक वर्ष, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। एक पूर्व में 70 करोड़ 7 करोड़ 70 56 कोड़ा कोड़ी इतने वर्ष होते हैं। तो 70 लाख 56 हजार कोड़ा कोड़ी, 70 लाख 56 हजार कोड़ा कोड़ी वर्ष एक पूर्व में होते हैं। मुझे तो केवल इतनी सी बात बतानी थी आपको कि पूर्व शब्द काल मान में भी आता है और यहां भी पूर्व शब्द आया है। कैसे आया, उसका अर्थ क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन काल गणना में, जैन काल गणना में भी 360 दिनों का एक वर्ष होता है, या 12 महीने का एक वर्ष होता है। एक अधिक माह 6 मास भी होते हैं, इसलिए 360 दिन गणना की गई। 360 दिनों का एक वर्ष, ऐसे 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। और एक पूर्व में वर्ष कितने और पूर्वांग कितने, कि एक पूर्व में 84 लाख तो पूर्व है, उसमें वर्ष होते हैं, 70 लाख 56 हजार कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं एक पूर्व में। तो वो जो पूर्व है वो काल मान वाला पूर्व है। और से संबंधित है, जैसे प्रथमान योग, चरणान योग, इस तरह से यहाँ जो पूर्व शब्द है वो ज्ञान की दृष्टि से आया हुआ है। उसकी भाव वासना आगे होगी, लेकिन केवल इतना सा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो पूर्व शब्द आ गया वो भी विभाजन वाला है, ज्ञान के विभाजन वाला है। और कालमान में जो पूर्व शब्द आता है वो काल की अपेक्षा से आता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, जिस पूर्व में 70 लाख 56 हजार कोड़ा कोड़ी वर्ष होते हैं। 70 लाख 56 हजार कोड़ा कोड़ी वर्षों का एक पूर्व होता है, वो काल को समझाने के लिए बताया हुआ है। यहाँ जो पूर्व शब्द है वो ज्ञान की अपेक्षा। कल चर्चा अपन ये कर रहे थे, इसके मतलब 14 पूर्व में जो ज्ञान है वो कितना ज्ञान है, कैसा ज्ञान है। क्योंकि टोडरमल जी ने एक सिद्धांत लिखा है, देखो, कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, कि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होता है। मतलब सामान्य ज्ञान के द्वारा अर्घ्य चढ़ाना और विशेष ज्ञान होने पर अर्घ्य चढ़ाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए विशेष ज्ञान मतलब भाव भाषण सहित अर्घ्य चढ़ाया जाए। इसलिए कल एक चर्चा सहज ही प्रारंभ हो गई थी कि जिनवाणी में
अक्षर होते हैं और उन अक्षरों की संख्या भी निश्चित है। कल बताया था, लिख लिया होगा कि जिनवाणी की रचना जब होती है, उस रचना वाली जिनवाणी में एक बीच में रिद्धि संबंधी बात याद आ गई, वो बता देता हूं आपको कि हम रिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो 64 रिद्धियों की चर्चा है, हालांकि ये बात पहले बताई थी कि रिद्धियां 64 ही नहीं होती है। मूल में रिद्धियों के 8 भेद हैं, जो अभी प्रारंभ में आज ही बता दिए थे आपको। इनके उत्तर भेद अलग अलग हैं, अनेक हैं। उनमें से 64 उत्तर भेदों की चर्चा हम यहाँ करते हैं, लेकिन उत्तर भेद 64 ही होते हैं ऐसा नहीं। रिद्धियां जाति अपेक्षा से 8 और संख्या की अपेक्षा संख्यात और असंख्यात की अपेक्षा रिद्धियां असंख्यात भी होती है। एक बार पहले इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन सार इतना है कि रिद्धियां 64 ही नहीं होती है। ये एक उदाहरण था मेरा कि रिद्धियां 64 ही नहीं होती है, संख्यात भी होती है और असंख्यात भी होती है। इस उदाहरण से ये समझना कि कल जो बात आपको बताई थी कि जिनवाणी इतने अंक प्रमाण, इतने अक्षर वाली होती है। क्या बताया था कल कि जिनवाणी 20 अंक प्रमाण अक्षर वाली होती है। अर्थात जिनवाणी में जो अक्षर रचे गए हैं, जिनके द्वारा जिनवाणी की रचना हुई, वो रचना 20 अंक प्रमाण होती है। जब भी जिनवाणी की रचना होती है, वो 20 अंक प्रमाण जिनवाणी होती है, उसका प्रमाण निश्चित है। लेकिन जिनवाणी का ज्ञान इतना ही है ऐसा मत समझना। ये बात भी पूर्व के स्वाध्यायों में मैं बता चुका हूं, लेकिन जिनवाणी में पुनरावृत्ति दोष नहीं बल्कि गुण ही माना गया है। धौला में ऐसा आता है कि सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान में जितना जानते हैं, वो सर्वज्ञ तीर्थंकर सर्वज्ञ समझना, जितना अपने केवल ज्ञान में जानते हैं उसका अनंतवा भाग उनकी दिव्य ध्वनि में आता है। और दिव्य ध्वनि में जितना भाग आता है उसका अनंतवा भाग गणधरों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब ज्ञान कितना बड़ा, उसका अनंतवा भाग गणधरों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसके असंख्यातवे भाग की रचना होती है। और ये रचना तो हो गई श्रुत के रूप में, जो गणधरों के ज्ञान है वो ज्ञान इससे कई गुना अधिक होता है, लेकिन शब्दों की मर्यादाएं हैं और वो उन मर्यादित शब्दों में ही जिनवाणी की रचना होती है। वो रचना सदाकाल इतने ही अंक प्रमाण होती है, 20 अंक प्रमाण होती है। एक चर्चा बाद में समय मिला तो करूंगा आपके साथ। जैसे पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या कितनी, इसका विस्तार फिर कभी करूंगा। विकल्प तो है इसका भी विस्तार करने के। 29 अंक प्रमाण पर्याप्तक मनुष्य होते हैं
अब मनुष्यों के कई प्रकार से भेद किए। एक तो भेद किया पर्याप्तक मनुष्य, अपर्याप्तक मनुष्य, गर्भज मनुष्य और सम्मूर्छन मनुष्य, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। आर्यों में भी दो भेद किए, रिद्धि वाले और बिना रिद्धि वाले। ऐसे मनुष्यों के अनेक प्रकार से भेद किए। ऐसे ही मतलब पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से मनुष्य जो पर्याप्तक होते हैं वो 29 अंक प्रमाण होते हैं, और 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से 721,99,99,997 सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट पने हुआ करते। सम्यक दृष्टि मनुष्य, कुल मनुष्य कितने कि 29 अंक प्रमाण। जिनवाणी कितनी कि 20 अंक प्रमाण अक्षर वाली। मनुष्यों की संख्या कितनी? वे मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। जिनवाणी के अक्षरों की संख्या कितनी कि 20 अंक प्रमाण है। सरसों की राशि की संख्या कितनी कि 46 अंक प्रमाण। ये सारा श्रुत ज्ञान का विषय है, संख्यात है, इसलिए श्रुत ज्ञान का विषय है। श्रुत ज्ञान से एक अक्षर भी बाहर हो जाए या एक अंश भी बाहर हो जाए तो अवधि ज्ञान का विषय हो जाता है, जो असंख्यात होता है। श्रुत ज्ञान का विषय संख्यात है, अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात है। ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान सिर्फ असंख्यात को ही जानता है, संख्यात को भी जानता है और असंख्यात को भी जानता है, लेकिन समझाने के लिए। और अवधि ज्ञान से बाहर जो विषय है वो अनंत विषय होता है, जो केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के विषय तीनों है, संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत भी है। श्रुत ज्ञान का विषय मात्र संख्यात है, अवधि ज्ञान का विषय संख्यात भी है और असंख्यात भी है। संख्यात को भी जानता है और असंख्यात को भी जानता है, लेकिन समझाने के लिए कि श्रुत ज्ञान का विषय कितना, वे संख्यात तक, संख्या जहां तक पहुंचती है संख्या तक वो श्रुत ज्ञान का विषय। एक अंश अधिक हो जाए, एक अंक अधिक हो जाए तो वो विषय हो जाता है अवधि ज्ञान का। और अवधि ज्ञान से एक अंश या एक अंक अधिक हो जाए तो वो विषय हो जाता है केवल ज्ञान का। तो ये संख्यात विषय हैं सारे। 46 अंक प्रमाण सरसों, 29 अंक प्रमाण मनुष्य, 20 अंक प्रमाण जिनवाणी, ये तो बिल्कुल ही संख्यात में है। इसको तो आप और हम भी इसको गणित कर सकते हैं। अब ऐसा जो 20 अंक प्रमाण जिनवाणी है, मुझे तो वो बात भी थोड़ा सा विकल्प था वो संख्या बताने की मनुष्य के, कि 721,99,99,997 सम्यक दृष्टि अधिकतम हुआ करते हैं। ये तो उत्कृष्ट संख्या है। अब इतने जो सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं, मनुष्यों की बात है, तिर्यंच तो असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती, उनसे असंख्यात गुण अधिक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अव्रती तिर्यंच। तो ये तो तिर्यंचों की बात अलग करना एक तरफ। मनुष्यों में सम्यक दर्शन प्राप्त होना कितना कठिन है, दो बातें मुझे कठिन लगती हैं। एक तो प्राप्त करने में भी, समझाने में भी और संभालने में भी। एक तो सम्यक दर्शन और दूसरा है समाधि मरण। ये दो कठिन काम है। एक बार हो जाए सम्यक दर्शन, एक बार हो जाए जीव को तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका संसार रहता है। और एक बार भी समाधि मरण हो जाए, सल्लेखना सद जाए, तो वह जीव अधिक से अधिक 8 भव में नियम से मोक्ष चला जाता है। ये दोनों बातें मुझे मेरे विचार से बड़ी दुर्लभ भी है, बड़े कठिन भी है। अब 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से मात्र
721,99,99,997 चौथे गुना स्थान से लेकर के 14वें गुना स्थान तक के जीव होते हैं। उसमें अरहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, पंचम गुण स्थान, छठे गुण स्थान, 7वें और 8वें से 11वें तक, 8वें से 12वें तक सारे आ गए। तो सम्यक दर्शन धर्म प्राप्त करना बड़ा कठिन है, मुश्किल नहीं है, असंभव भी नहीं है, लेकिन दुर्लभ जरूर है। चलो चर्चा करते हैं दोबारा। भाव भाषण के लिए पूर्वों का भाव भाषण कैसे हो। तो जैसे मनुष्य के अनेक प्रकार से भेद किए, वैसे जिनवाणी का भी विभाजन अनेक प्रकार से किया हुआ है। जिनवाणी में अक्षर कितने, ये अक्षर की अपेक्षा जिनवाणी के बारे में पूछा गया कि 20 अंक प्रमाण जिनवाणी में अक्षर होते हैं। ये कल की रिवीजन है। वो अक्षर कौन से, वो फिगर कौन सी है कि 18, 44, 67, 44, 0, 737, 0, 955 और 16, 15 इतने अंक। इन अंकों को इतने, इस ये फिगर है उसमें कि इतने अंक वाली जिनवाणी होती है। 20 अंक है, ये फिगर 20 है इसमें। और कौन कौन से है कि 1844670007379095511615 इतने अक्षर जिनवाणी में होते हैं। एक बात कि जिनवाणी में पद कितने होते हैं कि जिनवाणी में जो पद है 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं। अब ये जिनवाणी का ज्ञान कैसे कराया, पदों की दृष्टि से कराया। अक्षरों की दृष्टि से क्या बताया था कि जिनवाणी में 20 अंक प्रमाण अक्षर होते हैं, ये बताया। और दूसरा कि जिनवाणी में पद कितने कि 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं। तो अब ये पद होते हैं तो ये पदों की ओर से ज्ञान कराया, लेकिन पद का ज्ञान क्या है ये तो नहीं कराया ना। तो कल अंत में ये बताया था आपको कि पद 3 प्रकार के ज्ञान में माने जाते हैं, या व्यवहार में माने जाते हैं, या जिनवाणी में मिलते हैं। 3 प्रकार के पद कौन कौन से कल लिखे होंगे ना। एक तो व्यवहार पद, जिसका दूसरा नाम अर्थ पद है। इसका प्रयोग लोक व्यवहार में होता है। जितने शब्दों से आपको एक बात समझ में आ जाए तो आपके लिए वो एक पद है। जैसे किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा बाजार जा रहा हूं, तो उसके उत्तर में कितने शब्द आ गए, बाजार, जा रहा हूं, इतने अक्षर आ गए। और इन अक्षरों से आपको अर्थ समझ में आ गया तो आपके लिए इतने अक्षर क्या हो गए, एक पद हो गया। या किसी ने पूछा कि मैं शिखर जी जा रहा हूं, आप भी चलोगे क्या। अब उसने सिर्फ एक शब्द काम में लिया, हाँ, तो हाँ से आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया, तो वो आपके लिए एक पद है। लोक व्यवहार में वो पद ऐसा माना जाता है। मान लो कोई बात, जैसे कोई कहानी आप पढ़ने शुरू कर दी, अब अंत तक पता नहीं चल रहेगा आपको कि क्या हुआ अंत में। तो पूरी कहानी में जितने भी अक्षर है, जितने भी लोक व्यवहार के पद है, उन सबको मिल करके वो कहानी का अर्थ जब आपको समझ में आ गया, तो वो पूरा के पूरे कहानी के शब्द अक्षर सब कुछ आपके लिए, श्लोक, गद्य, पद्य, वो क्या हो गया आपके लिए, एक पद हो गया। कौन सा पद हो गया वो, व्यवहार पद या अर्थ पद। इसका प्रयोग तो दुनियादारी में ही होता है। वर्तमान काल की जिनवाणी जैसे 72,000 श्लोक प्रमाण, षटखंडागम की टीका,
वीरसेन स्वामी ने पहले 5 खंडों की लिखी है और छठे महाबंध खंड पर कुछ कुछ लिखा है। कुल मिलाकर के कितने अक्षर वीरसेन स्वामी ने लिखे? बताओ, कितने हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखी उन्होंने? कि 72,000 श्लोक प्रमाण षटखंडागम की टीका लिखी। 40,000 श्लोक प्रमाण टीका उन्होंने जो कषाय पाहुड़ है उसके ऊपर लिखी, उसका नाम जय धौला है। और जो उन्होंने टीका लिखी षटखंडागम पर, उसका नाम धौला टीका है। और महाधवल जो टीका है स्वयं भूतबली आचार्य जी ने लिखी हुई है। ऐसे 3 टीकाएं हैं, लेकिन अपन उनकी चर्चा नहीं करेंगे। उसमें से केवल इतनी सी बात अपन को लेनी है, वीरसेन स्वामी ने धौला टीका कितने कितने अक्षर प्रमाण लिखी है, या अक्षरों का तो पता नहीं है, लेकिन हमने जिनवाणी में ये पढ़ा कि वीरसेन स्वामी जी ने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी है। अब 72,000 श्लोक प्रमाण जो टीका लिखी है, तो ये प्रमाण पद वाली टीका है, एक बात। दूसरा, प्रमाण पद को श्लोक भी कहते हैं या श्लोक पद भी कहते हैं। प्रमाण पद को क्या कहते हैं? श्लोक भी कहते हैं, श्लोक पद भी कहते हैं। और ये 32 अक्षरों का 32 अक्षरों का एक समूह, चाहे वो गद्य का हो या पद्य का हो, उसको प्रमाण पद कहते हैं। 32 अक्षरों के समूह को प्रमाण पद कहते हैं या श्लोक भी कहते हैं। अब वीरसेन स्वामी जी ने कितने अक्षर लिखे अपने हाथ से? तो 72,000 को 32 से गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा उतने अक्षर उन्होंने लिखे हैं। तो आपने ये कैसे निकाला? कि भैया हमने ऐसे निकाला कि जिनवाणी में ये लिखा है कि पद 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तो मध्यम पद उसकी चर्चा तो अभी करेंगे। तो प्रमाण पद में कितने अक्षर होते हैं? कि 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षरों के समूह को प्रमाण पद कहते हैं। प्रमाण पद में 32 अक्षर होते हैं, या 32 अक्षरों के एक पद को प्रमाण पद कहते हैं। वर्तमान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक 12,000 श्लोक प्रमाण है, तो उसको गुना करना पड़ेगा आपको 32 से, उतने अक्षर आपको मिल जाएंगे। या एक एक अक्षर को गिन लीजिए, 32 अक्षर के बाद 1, फिर अगले 32 अक्षर के बाद 2, तो इस तरीके से 32 अक्षरों में टुकड़े करोगे तो आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक या किसी भी ग्रंथ के पद मिल जाएंगे। वो पद कौन से कहलाएंगे? प्रमाण पद। अब मुख्य बात है, जो मूल जिनवाणी है, जो 18-20 अंक प्रमाण है, ऐसी जो जिनवाणी है, वो जिनवाणी मध्यम पद से नापी जाती है। मूल जिनवाणी प्रमाण पद से नापी नहीं जाती, और वर्तमान की जिनवाणी मध्यम पद से नापी नहीं जाती, क्योंकि वर्तमान जिनवाणी मध्यम पद से नापने योग्य ही नहीं है। क्योंकि वर्तमान की जिनवाणी एक पद प्रमाण भी नहीं। अब जो एक मध्यम पद प्रमाण भी नहीं है, उसको मध्यम पद से नापेंगे कैसे? मुझे ये बताओ। कि वर्तमान की जिनवाणी एक पद प्रमाण भी नहीं है, इसलिए वर्तमान की जिनवाणी प्रमाण पद से ही नापी जा सकती है। 2 ही नाप है हमारे पास। कौन कौन से? एक तो मध्यम पद है और दूसरा प्रमाण पद है। अब मध्यम पद से जब जिनवाणी को नापते हैं, तो मध्यम पद का नाप क्या है? तो मध्यम पद का प्रमाण कल बता दिया था कि 1634 करोड़ 1634 करोड़ 83 लाख 83 लाख 0 से
प्लेट इतने अक्षरों के समूह का एक मध्यम पद होता है। याद कर लेना इन चीजों को कि मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं। कि मध्यम पद में कल से कई बार बता दिया कि 1634 करोड़ 83,07,888 पद होते हैं। अब ये जो मध्यम पद है, इस मध्यम पद के अक्षरों से कल जो अक्षर आपको बताए थे 18446744073709551615 इन अक्षरों को मध्यम पद के अक्षरों से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। करो भाग दो, कल बता दिया था होमवर्क आपको, कल लास्ट में प्रश्न किया था ना किसी ने, उसमें बता भी दिया था कि ये होमवर्क कर लेना, आज आप कर लिया होगा। तो किसको किससे डिवाइड करना है, आपको भाग देना है। 18 44 67 44 0737 0955 16 15 इस संख्या को 1634 करोड़ 83,07,888 से आपको डिवाइड करना था। डिवाइड करने के बाद कितने पद मिलते हैं, मतलब जो आंसर आता है भाग कितने का गया, कि भाग जो गया वो हुआ डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि वो डिवाइड के बाद 112 करोड़ 83,58,005 इतने का तो भाग गया। मतलब मध्यम पद से अक्षरों के पद बनाए तो इतने मध्यम पद द्वादशांग जिनवाणी में होते हैं। कितने मध्यम पद होते हैं कि 112 करोड़ आगे 83,58,000 और आगे 005 इतने पद होते हैं। कौन से पद होते हैं ये? मध्यम पद होते हैं। अक्षरों से पद बनाए, मध्यम पद बने, इतने बने, उसके बाद भी नीचे अक्षर बचे रहते हैं, क्योंकि 1634 करोड़ 83,07,888 का भाग नहीं जाता, क्योंकि अंत में कितने अक्षर बच जाते हैं कि 8 करोड़ 1,08,715 अक्षर नीचे बचे रहते हैं। कितने बचे रहते हैं? धीरे धीरे 8 करोड़ 1,08,715 अक्षर नीचे बच जाते हैं, जिनको भाग नहीं जाएगा इसका, किसका? 1634 करोड़ का। और नीचे कितने अक्षर बच जाते हैं? 8 करोड़ 1,08,715 अक्षर बचे रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब इसके बाद स्वाध्याय पूरा करते हैं, समय अधिक भी हो गया। एक जिनवाणी में कितने पद है? मध्यम पद कितने? पद का मतलब मध्यम पद समझना। कि जिनवाणी में 112 करोड़ 83,58,005 इतने मध्यम पद होते हैं। और इतने मध्यम पद कहाँ होते हैं? कि द्वादशांग जिनवाणी में होते हैं। इस जिनवाणी को अंग प्रविष्ट जिनवाणी कहते हैं। 112 करोड़ 83,58,005 पद की जो जिनवाणी है उसको अंग प्रविष्ट जिनवाणी कहते हैं। अब कितने अक्षर नीचे बचे हैं? कि 8 करोड़ 1,08,715 अक्षर नीचे बचे हैं। अब इन अक्षरों में अब इतने 112 करोड़, दोबारा बार बार कई बार आएंगे, शब्द रट जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। 112 करोड़ 83,58,005 पदों में 12 अंग बनते हैं। तो 12 अंगों की जिनवाणी है,
वो 12 अंग के पद कितने के 112,83,58,005 पद है। तो ये तो हो गई पद वाली जिनवाणी कह लो, अंग प्रविष्ट जिनवाणी कह लो, या 12 अंग वाली जिनवाणी कह लो। तो ये तो हो गया अंग प्रविष्ट। अब अक्षर कितने बचे थे नीचे, दोबारा याद कर लो। 8,01,08,715 अक्षर बचे थे। इन अक्षरों से छोटे छोटे ग्रंथ बनाए जिनको अंग प्रकीर्णक कहते हैं। ये अंग प्रविष्ट हो गए, अंग प्रकीर्णक हो गए, या इसका दूसरा नाम है अंग बाह्य। क्या नाम है? अंग बाह्य। तो जिनवाणी दो प्रकार की, कौन कौन सी? तत्वार सूत्र में सूत्र है ना, श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। जिनवाणी के दो भेद है, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद है जो 12 अंग कहलाते हैं, और अंग बाह्य में कितने अक्षरों से बना अंग बाह्य? 8,01,08,715 अक्षरों से बना है। समय बहुत अधिक हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे। इस तरह से जिनवाणी के दो भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जिनवाणी के अक्षरों की संख्या के आधार पर दो भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। कल आपको और बताऊंगा जिनवाणी के 26 भेद 20 भेद, उसकी चर्चा कल करेंगे। उसके बाद पूर्व तक पहुंचेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो।